नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम फिल्म के बारे में। अटलांटिस के राजा बनने के 4 साल बाद आर्थर करी ने मीरा से शादी की और उनका एक बेटा आर्थर जूनियर है, जबकि उन्होंने अपना जीवन भूमि और समुद्र के बीच विभाजित किया। इस बीच डेविड केन ब्लैक मंटा अपने पिता की मौत के लिए आर्थर से बदला लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। अटलांटियन कलाकृतियों को खोजने के लिए समुद्री जीवविज्ञानी स्टीफन शिन के साथ काम कर रहे हैं। जब शिन को गलती से अंटार्कटिका में एक गुफा का पता चलता है, तो मंटा को एक काला त्रिशूल मिलता है जो उसके पास है। इसके निर्माता ने उसे आर्थर को नष्ट करने की शक्ति देने का वादा किया है। 5 महीने बाद मंटा अटलांटिस पर हमला करता है और अपनी अटलांटियन मशीनों को बिजली देने के लिए उन्हें चुराने के लिए उसके ओरिचलकम भंडार में सेंध लगाता है, जो प्राचीन है लेकिन आधुनिक अटलांटिस के लिए अज्ञात डिजाइन की हैं। उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लिया जाता है और अटलांटिस बलों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। आगामी लड़ाई में मीरा घायल हो जाती है। आर्थर को पता चला कि ओरिचलकम का यह उपयोग, जो उच्च मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, ने न केवल ग्रहों के तापमान में वृद्धि की है और अत्यधिक मौसम और समुद्र के अम्लीकरण का कारण बना है, बल्कि अतीत में एक प्राचीन अटलांटिस साम्राज्य द्वारा उपयोग किए जाने पर लगभग ग्रहों के विलुप्त होने का कारण बना है। ये जानने के लिए कि मंटा कहाँ छिपा है, आर्थर अपने सौतेले भाई ओर्म को जेल से बाहर निकालता है और वे मंटा के ठिकाने के बारे में जानने के लिए किंगफिश से मिलकर सनकेन सिटाडेल नामक समुद्री डाकू के आश्रय स्थल पर जाते हैं। जो जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, वो उन्हें दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में एक ज्वालामुखी द्वीप पर ले जाती है, जहां वे ओरिचलकम द्वारा उत्परिवर्तित वनस्पतियों और जीवों के माध्यम से खुद को प्राप्त करने के बाद मंटा की सेना से लड़ते हैं। वहां ओर्म ब्लैक ट्राइडेंट के संपर्क में आता है, जो उसे इसकी उत्पत्ति के दर्शन दिखाता है। ओर्म को पता चलता है कि त्रिशूल राजा अटलान के भाई और नेक्रस के खोए हुए राज्य के शासक कोडेक्स द्वारा बनाया गया था। सिंहासन पर कब्जा करने के असफल प्रयास के बाद कोडेक्स को खून के जादू से कैद कर लिया गया था। यह महसूस करते हुए कि अटलान के किसी भी वंशज का खून कोडेक्स को रिहा कर सकता है, जोड़े को पता चलता है कि मंटा ने आर्थर जूनियर का अपहरण कर लिया है। शिन की मदद से अटलांटिस ने यह निर्धारित किया कि नेक्रस की जेल अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्रस में आर्थर मंटा से लड़ता है और मीरा के आने और उसे बचाने से पहले वो लगभग मारा जाता है। मंटा ने मीरा पर काला त्रिशूल फेंका, लेकिन ओर्म ने उस पर हमला करने से पहले ही उसे पकड़ लिया। कोडेक्स की आत्मा मंटा को ओर्म के लिए छोड़ देती है, जो आर्थर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कोडेक्स को मुक्त करने के लिए आर्थर के खून का उपयोग करता है। आर्थर अपने भाई को उसके प्रति अपनी नफरत छोड़ने के लिए मनाता है, जिससे उसे कोडेक्स और ब्लैक ट्राइडेंट दोनों को नष्ट करने की अनुमति मिलती है। कोडेक्स का जादू गायब होने के साथ नेक्रस का पतन शुरू हो जाता है। मंटा ने आर्थर की मदद से इनकार कर दिया और खुद को दरार में गिरने दिया। अटलांटिस और शिन सुरक्षित भाग जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि ओर्म ने खुद को छुड़ा लिया है। उन्होंने अटलांटिस को सूचित करने की योजना बनाई कि ओर्म की मृत्यु इस शर्त पर हुई कि वह छिपा रहेगा, सतह की दुनिया में खाली हो जाएगा। यह मानते हुए कि महासागरों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए पानी के नीचे के राज्यों और सतह की दुनिया का एकीकरण आवश्यक है, आर्थर ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा के माध्यम से अटलांटिस के अस्तित्व का खुलासा किया और राज्य को एक सदस्य राज्य बनाने के अपने इरादे की घोषणा की।